भूमि और राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने पांचों प्रमंडल के कमिश्नरों के साथ बैठक की। इस बैठक में राजस्व की उगाही, राइट टू सर्विस एक्ट का अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया है। सुनिए दीपक बिरुवा ने क्या कहा। हम लोग जानना चाह रहे थे बहुत सारे चीज़ों को, रेवेन्यू से संबंधित जो मामले हैं उसका, चाहे कोर्ट हो, चाहे कलेक्शन हो, या फिर कर का निर्धारण हो, खास माल के लिए क्या हम लोग कर रहे हैं, कितने मामले लंबित हैं, उसका निष्पादन क्यों समय पर नहीं हो रहा, और जैसे नामांतरण का दाखिल खारिज वाला मामला, म्यूटेशन का, ये सब समय पर क्यों नहीं हो रहा है, या उसका निष्पादन में कई गड़बड़ियाँ का आरोप लग रहा है बहुत सारे जगह पर, तो उसको कैसे किया जा सकता है। उसके बाद एक निरीक्षण जो राजस्व विभाग से की जाती है कमिश्नर लेवल पर, डिप्टी कमिश्नर या एसडीओ लेवल पे, कि एक निश्चित अवधि में सभी अंचलों का मतलब रूटीन चेकअप होता है, तो उस प्रक्रिया बंद है कि चालू है, उस पर जो रिपोर्ट मिलता है, उस पर जो क्वारियाँ होती है, उसका कंप्लेंट्स होता है कि नहीं होता है, ताकि ये सब चीज़ें सही हो। राइट टू सर्विस एक्ट में जो प्रावधान किया गया है कि इतना दिन के अंदर में सर्टिफिकेट निर्गत करना है, इतना दिन के अंदर में ये करना है, तो वो मैंने उनको हम लोग कारगर ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों को देख। हाँ, ये है। और ख़ास करके जो ज़मीन के मामले में जो कर का निर्धारण होता है कि CLT एक्ट में भी कुछ प्रोविज़न है, हम लोग डिप्टी कमिश्नर उसके लिए अधिकृत है कि वो जो है ना फिर से एक रिवाइज रेट तय करे, या फिर CLT एक्ट का प्रोविज़न में भी है कि हम लोग सरकार को निर्देश जारी करके रेवेन्यू वाला मामले पर, ये सारी चीज़ों को हम लोग मैंने जानना चाह रहे थे कमिश्नर लेवल पे, हम लोग किस तरीके का स्टेप। तो जैसे कि माननीय मंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, लीज वाला मामले पर एक कमेटी बनी है, जिसको मैंने कई दफ़े का बैठक हुआ है कि लीज वाला में जैसे फ्री होल्ड का मामला आया था, संकल्प भी जारी हुआ था, लेकिन बहुत क्लियर कट स्पष्ट नहीं है, तो उस पर भी मैंने कमेटी विचार करे ताकि इसका भी एक रिपोर्ट आए, तो हम लोग कोई नीतिगत निर्णय पर पहुंच सकें, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी रिफॉर्म वाला स्टेज में हम लोग आएंगे, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों को समीक्षा करने के बाद, देखने के बाद ही इस पर कोई क्लियर कट आप लोगों को बताया जा सकता है। देखिए, एक बहुत अच्छा मामला आया कि भाई जैसे किसी को लगान रसीद जमा करना है, तो QR कोड वाला मामला आया, यदि हम लोग इसको जारी करेंगे तो मैंने कोई भी आदमी पोर्टल पे नहीं जाएगा, बल्कि जो है ना वहीं से पेपर से भी राजस्व संग्रह तो हो ही जाएगा, और उसका अपना ये रसीद लगान भी वो जमा कर पाएगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब इस पर भी हम लोग को विचार करने के बाद ही ये सब चीज़ें आ सकता है, और नियमित जांच होगा, तो जो कंप्लेन आएगा वहाँ से, तो उसको हम लोग एक्शन रिपोर्ट लेंगे कि भाई यदि ऐसा कंप्लेन हुआ था तो उस पर क्या कार्रवाई हुआ। और जैसे अर्बन एरिया में बहुत सारे अंचल हैं जहाँ पर आरोप लगते रहते हैं, सरकार की बदनामी होती है कि वहाँ म्यूटेशन के लिए माने इस तरह का स्थिति है, इतना दिन से लंबित है, इस तरह का स्थिति है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो है ना, जो निरीक्षण होता है विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा, यदि रेगुलर ऐसे अंचलों का निरीक्षण हो, और उस पर जो भी विसंगतियाँ पाई जाती हो, उस पर मैंने 3 महीना पे उस पर क्या मैंने कार्रवाई की गई है उसको सुधार के लिए, तो ये सब हम लोग देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें कम होगी, और सरकार जो अगुआ सरकार है, लोगों को लगेगा कि हम पारदर्शिता के साथ लोगों के समस्याओं के निराकरण के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये पता चलेगा। राजस्व संग्रह का भी जोर रहा है विभाग का, सरकार का भी है कि राजस्व दिए गए। नहीं, अभी तो हम लोग इनिशियल स्टेज में कमिश्नर लोग से रिपोर्ट लें, अभी डिप्टी कमिश्नर लोगों से भी राय लेंगे, लास्टली CO लोगों से भी हम लोग करेंगे, क्योंकि लैंड का जनरली कस्टोडियन तो लोकल स्तर में CO ही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा किए कि जैसे SRA वाला कोर्ट चलता है, तो उसमें कितने मामले लंबित हैं, दखल दारी हुआ नहीं हुआ, या कितना अपील आ रहे हैं, ये सब मामला। और लैंड एक्विजिशन वाला भी मामला है कि भाई जो सरकारी भूमि पे मैंने जो दखल कब्जा है मैंने अवैध तरीके से, उसका जमाबंदी कायम है कि नहीं है, उसको कैसे हम लोग निरस्त करेंगे, सब चीज़ें। उसके बाद अभी मैंने जो इंक्रोचमेंट है, जैसे हम छोटा सा उदाहरण देंगे, हारमू नदी का आप देखिएगा, ये है हलांचल, और ये सब में ये सब अभी तो ऐसा लग रहा है कि हारमू नदी पूरा ख़त्म हो जा रहा है। ये देखने
तो ये सब चीज़ स्पेशल ड्राइव बीच बीच में चलना चाहिए कि कोई गलत ढंग से तो जमाबंदी कायम नहीं कर रहा है उन चीज़ों को। जो ये बहुत सारे चीज़ों पे हम वाला लोग जो मसला है, हाँ, क्या सर इसमें क्या विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई एक बार फिर से हम होगी? लोग ने अभी फिर से पॉइंट आउट किया है, कुछ बहुत अच्छा सजेशन कमिश्नर लोगों ने दिया है, उसको हम लोग फिर से एक बार विभागीय स्तर पर हम लोग एक डिस्कस करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग जारी करेंगे। कानून अधिकारी। हाँ, जारी करेंगे जो माने कड़ाई से उसका अनुपालन हो और बेहतर कदम हो सकता है। दादा एक इससे टाटा क्या लीज सवाल पे है? भी चर्चा हुई है। टाटा लीज पे भी 2005 में जो हुआ था उसके बाद बहुत सारा चीज़ है। अभी तो पता चला कि 2000 करोड़ से अधिक जो है ना बिना लिटिगेशन का हम लोग को पैसा मिल सकता है। वो हम लोग को पता चला अभी रिव्यू में, तो हम लोग देखेंगे उन चीज़ों को कि किस कारण से 2000 करोड़ से अधिक पैसा कहीं फंसा हुआ है विभाग का। टाटा कंपनी नहीं, और भी चीज़ों पे, सिर्फ टाटा का ही बात नहीं कर रहे हैं, और भी चीज़ों आप देख सकते हैं कि दीपक बिरुवा ने राजस्व की उगाही, राइट टू सर्विस एक्ट का सही समय पर अनुपालन, आने जिन जिन सेवाओं के लिए जितनी अवधि निर्धारित की गई है उसी अवधि में उसका उस सेवा को देने पर जोर दिया है।